तो दोस्तों आज हो गई है 3 जनवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी जोरों शोरों पर। 3 जनवरी यानी कि आज राज्य में प्रवेश कर रही है यात्रा। जी हां दोस्तों बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यात्रा आज राज्य में प्रवेश कर रही है और वहीं 5 जनवरी को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी यात्रा। और वहीं यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। इसके साथ ही जानकारी के लिए बता दें 30 जनवरी को खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा, ये यहां पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं, यूपी से खबर आ रही है, सत्याग्रही के बाद समाजवादी पार्टी करेगी जेल भरो आंदोलन, इन मुद्दों को लेकर के बजाएगी बिगुल। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी इन दिनों सत्ताधारी पार्टी से लगातार टकराव के मूड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नेताओं से जेल में मिलने लगातार पहुंच रहे हैं। तो वहीं कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में सत्याग्रही चलाया गया। 24 घंटे चले इस सत्याग्रही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया गया। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ लिखे गए मुकदमों को झूठा बताते हुए अब जेल भरो आंदोलन के लिए बिगुल फूंका जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जेल जाना उनका शौक नहीं है, लेकिन ऐसे हालात और परिस्थितियों को बना दिया गया है जिसके बाद उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। अब सभी नेता यहां पर जेल भरो आंदोलन करेंगे समाजवादी पार्टी के, ये यहां पर खबर आई है यूपी से। एक और अपडेट जान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया है। एक जज बोली, ये ताकत का इस्तेमाल जिस तरह इसे लागू किया वो कानूनन सही नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। बेंच ने कहा है कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया है। और वहीं बताते चलें, 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से बिल्कुल ही अलग फैसला लिखा है। उन्होंने कहा है कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, क्या पूर्व आरबीआई गवर्नर ज्वाइन करेंगे कांग्रेस? रघुराम राजन ने दिया जवाब, क्यों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चलें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने दिसंबर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की थी। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या रघुराम राजन सियासत में एंट्री करने वाले हैं। रघुराम राजन ने फिलहाल राजनीति में अपनी एंट्री के कयासों को खारिज कर दिया है। रघुराम राजन ने कहा है कि उन्होंने एक चिंतित नागरिक के रूप में भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ रघुराम राजन की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हुई थी। वह भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए यह भी उन्होंने बताया है। रघुराम राजन ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा में एक नौकरशाह या फिर अर्थशास्त्री के रूप में भाग नहीं लिया था, बल्कि एक जागरूक और चिंतित नागरिक के रूप में भाग लिया था। ये यहाँ पर रघुराम राजन की तरफ से बयान आया है। इसके साथ ही एक और खबर आप लोगों को बताते चलें, उद्धव ठाकरे के गुट ने विधान परिषद में लोकायुक्त बिल रोक करके अन्ना हजारे का सपना किया है चकनाचूर, दिया है बड़ा झटका। अन्ना हजारे 11 वर्ष से लोकायुक्त बिल लाने का आग्रह कर रहे हैं। अन्ना हजारे की इस मांग को पूरी करने के लिए महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार नागपुर के शीतकालीन सत्र में लोकायुक्त बिल लाई भी। फडणवीस के प्रयास से विधानसभा में यह बिल पास भी हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने विधान परिषद में इसे पास नहीं होने दिया है और तगड़ा झटका लगा है।
जानकारी के लिए बताते चले, बिना चर्चा के विधानसभा में पारित यह बिल शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने विधान परिषद में रोक दिया। आप लोगों को बताते चलें, इस विधेयक में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच शुरू करने के पहले विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति लेना जांच एजेंसी के लिए अनिवार्य होगा। मंत्रियों के खिलाफ जांच का अधिकार राज्यपाल, विधान परिषद सदस्यों के बारे में सभापति और विधानसभा सदस्य के बारे में जांच की अनुमति देने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया। लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे गुट ने इस बिल को पास नहीं होने दिया है और यहां पर तगड़ा झटका लगा है सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, नोटबंदी से देश के विकास को नुकसान पहुंचा, असहमतिपूर्ण फैसला, अनियमितता की ओर कर रहा है इशारा। कांग्रेस पार्टी का आया है बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने नोटबंदी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 से फैसला सुनाया और वहीं एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। वहीं इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नोटबंदी की प्रक्रिया से जुड़ा है, ना कि इसके प्रभाव से। कांग्रेस ने आगे कहा है कि यह कहना कि कोर्ट ने नोटबंदी को ही सही बताया है पूरी तरह भ्रामक और गलत होगा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कोर्ट ने अपने फैसले में नोटबंदी के असर को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। आगे बताते चलें, जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के फैसले से देश के विकास को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उन्होंने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं कहा गया है कि नोटबंदी अपने मकसद में कामयाब रही या नहीं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में ओवैसी को बड़ा झटका देने की तैयारी में कांग्रेस, एआईएमआईएम के गढ़ में खोला है दफ्तर। खबर जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के हैदराबाद स्थित चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यालय खोला है। सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति और राज्य में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस ने चार मीनार विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय खोला है। अब यहां पर उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पुराने शहर के क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं तक पहुंच बनाएगी, जो कि एआईएमआईएम से असंतुष्ट चल रहे हैं। एआईएमआईएम का इस इलाके में दबदबा है दोस्तों। पारंपरिक रूप से यहां पर एआईएमआईएम को लेकर के युवाओं में क्रेज रहा है। एआईएमआईएम पर अक्सर बीआरएस के साथ गुप्त गठबंधन में होने का आरोप लगाया जाता रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के इनविटेशन पर अखिलेश यादव ने दी है प्रतिक्रिया। कहा यात्रा के लिए शुभकामनाएं। खबर बताते चले, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को धन्यवाद कहा है। अखिलेश यादव ने एक पत्र लिखते हुए भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भले ही यूपी से विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना हो, लेकिन यहां पर विपक्ष को बखूबी जोड़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा भारत को लेकर के चीन का वही रवैया है जो यूक्रेन के साथ रूस का रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चीन भारत के साथ उसी सिद्धांत पर अमल कर रहा है जो रूस ने यूक्रेन के साथ अपनाया है, क्योंकि चीन भारत की सीमाओं को बदलने की धमकी दे रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत चीन सीमा विवाद का एक कमजोर अर्थव्यवस्था, बिना दृष्टिकोण वाले भ्रमित राष्ट्र तथा नफरत एवं गुस्सा से सीधा संबंध है तथा चीनी सैनिक भारत की सीमा के अंदर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने अभिनेता एवं नेता कमल हासन के साथ एक संवाद में कहा है कि रूसियों ने यूक्रेन से कहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम पश्चिम के साथ मजबूत संबंध रखो। बुनियादी रूप से उन्होंने यूक्रेन से कहा था कि अगर तुम पश्चिम के साथ मजबूत रिश्ता रखोगे तो हम तुम्हारा भूगोल बदल देंगे। राहुल गांधी ने आगे दावा किया है कि यही सिद्धांत भारत को लेकर के भी अपनाया जा सकता है। राहुल गांधी ने सरकार पर चीन के मामले को संभालने में पूरी तरह विफल रहने और असमंजस की स्थिति में होने का आरोप लगाया है।
ये यहाँ पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।